नमस्कार, आप देख रहे हैं पवार टीवी और मैं हूं आपके साथ और वक्त चला है इस वक्त की कुछ खास खबरें। देहरादून पटेल नगर में हुई अराजकता पर मुख्यमंत्री धामी ने दिया अल्टीमेटम, माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम तो 23 अक्टूबर को होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट बंद, तारीख हुई घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सड़क निर्माण और मरम्मत में तेजी लाने के दिए निर्देश। देहरादून के पटेल नगर में सोमवार देर रात हुए बवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के बाद पटेल नगर थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही सड़क जाम कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयत्न किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से खदेड़ा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में हैं। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून समाप्ति के बाद प्रदेश में सभी निर्माण और नवनिर्माण कार्य तेज गति से पूर्ण किए जाएं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सड़कें समय पर गड्ढा मुक्त की जाएं और क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने बार बार शिकायतों वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। धामी ने 31 अक्टूबर तक पैच वर्क पूर्ण करने और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने का आदेश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, डॉक्टर पंकज पांडे, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तरकाशी में 9 दिनों से लापता पत्रकार राजीव प्रताप सिंह कश्यप जोशियाड़ा बैराज की झील में मिलने से परिवार में गहरा शोक छा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। राजीव प्रताप सिंह की गुमशुदगी के बाद से ही उनके शुभचिंतकों में चिंता का माहौल था। सोमवार को उनके शव की बरामदगी ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। राजीव प्रताप की पत्नी ने बताया कि हाल ही में उन्होंने उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने अस्पताल की गंभीर स्थिति को उजागर किया था। वहीं राजीव प्रताप सिंह की मौत पर हल्द्वानी के पत्रकारों ने भी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव प्रताप सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। वो 10 दिन पहले 18 सितंबर को अपने पत्रकार साथी एक मित्र की कार लेके निकले हुए थे, जो कार कुछ दूरी पर मिली है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगा और 10 दिन बाद बैराज में उनका शव मिलना कहीं ना कहीं संदिग्ध प्राप्त होता है कि हम लोग ये आशंका जता रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि लंबे समय से वो भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे थे और हो सकता है इसी को देखते हुए उनकी हत्या की गई हो। तो हम लोग आज सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच की जाए और पत्रकार साथी जो हमारे अब दिवंगत हो गए राजीव प्रताप, उन्हें न्याय मिल सके। पूरे प्रदेश के पत्रकारों में इसको लेकर भारी आक्रोश। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग के तत्वाधान में मंगलवार को शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का आयोजन किया गया। अपर जिला अधिकारी मुक्ता मिश्रा ने जनपद मुख्यालय से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर 20 एनसीसी कैडेट्स और अनेक भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान विकासखंड नौगांव के पाइनियर शहीद रायचंद असवाल और विकासखंड चिनालीसौर के राइफलमैन शहीद शैलेंद्र सिंह कठैत, जिन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था, उनके घर आंगन से मिट्टी एकत्रित की गई और मिट्टी आगे शहीद स्मारक निर्माण में उपयोग होगी। प्रदेश भर में चल रहे छात्र आंदोलन के प्रकरण में मंगलवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल के नेतृत्व में कस्बे में पुरानी कचहरी से लेकर बाजार होते हुए नई कचहरी तक जुलूस निकाला। धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जब तक मांगे पूरी न हो तब तक संघर्ष करने की बात कही।
उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरी करने की बात कही। भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अम्बरीश कपिल ने कहा कि हर बार पेपर लीक हो जाता है, ये क्यों होता है, आखिरकार सरकार क्या कर रही है। अभी हाल ही में जो 21 सितंबर को यूके SSC की परीक्षा हुई थी और जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उसके 20 मिनट या 25 मिनट बाद पेपर लीक होने की जो सूचना थी वो पूरे प्रदेश भर में फैल गई। तो रोल नंबर है वो उसी मेरी सीटें है उसी रूम में आएगी, वो पहले पहुंचता है, मोबाइल लगता है, फिर अगले दिन पेपर देने जाता है। खुलिए बिल्कुल बड़ी सांठगांठ ना होती तो ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन ना होता। आज तहसील में एक बड़े समूह के साथ भीम आर्मी के कुछ सदस्य आए, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। ये जो पेपर लीक प्रकरण पूरे प्रदेश में चल रहा है उसके संबंध में उन्होंने महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन संबोधित किया, जिसको हमारे द्वारा महामहिम के यहाँ प्रेषित कर दिया। टिहरी जनपद में आपदा के अंतर्गत भारी भूस्खलन होने से कई गांव के भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठानी के नेतृत्व में अपने विस्थापन की मांग शुरू कर दी और इसी क्रम में जिचली व सिल्लासौंड के ग्रामीणों ने अपने विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे उनके भवन कभी भी गिर सकते हैं। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनके गांव का जियोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही राजस्व टीम भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता के अनुसार आपदा से प्रभावितों को बसाने की प्रक्रिया होगी। क्योंकि इस बार क्षति हुई है तो काफ़ी सारे गाँव को और घर उनके जो परिवार हैं, उनके जो मकान हैं, काफ़ी खतरा है। तो उनका ये कहना है कि उनको विस्थापित कर दिया जाए। इसमें हम लोग का प्रोसेस हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग कुछ 10 गाँव का जियोलॉजिकल सर्वे भी करा लिया है और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ गाँव की डिमांड्स आ रही हैं हम लोग उसमें जियोलॉजी की टीम भेज रहे हैं। सर्वे उपरांत ही हम लोग ये निर्णय ले पाएंगे कि यदि इन लोगों को विस्थापित करना है या नहीं करना है। यदि वो लोग विस्थापन की श्रेणी में आएंगे तो हमारी तहसील की टीम वहाँ पे ज़मीन चिन्हित करते हुए लोगों से प्रस्ताव देते हुए विस्थापन की विधिवत कार्रवाई शुरू की जाए। खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां जौनपुर को सत्यो अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस धूल फांक रही है। आज भी इन एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है। विभाग की लापरवाही के चलते मरीजों को इन एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित कर दी गई है। परंपरा के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट इस वर्ष 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व के दिन सुबह 11:36 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को भैया दूज पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु बंद हो जाएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त नवरात्र की अष्टमी पर और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त नवमी को तय किया गया है। शीतकाल में गंगोत्री धाम की पूजा अर्चना पारंपरिक रूप से मुखबा गांव स्थित गंगा मंदिर में संपन्न होगी, जबकि यमुनोत्री की मूर्तियों को खरसाली गांव ले जाकर पूजा की जाएगी। मां पतित पावनी भागवती गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 22 अक्टूबर 2025 को 6 गति कार्तिक में अन्नकूट के दिन 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे और मां पतित पावनी गंगा के कपाट होने के पश्चात सभी श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास गोवा में निरंतर मां गंगा के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत दीपावली की बहुत नवरात्रि की बधाई। खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक कमेंट किए जाने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सोमवार रात बाजार चौकी पर हंगामा कर दिया। देर रात तक हंगामे के चलते पुलिस को भीड़ को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार चौकी पर शाम करीब 8 बजे एक समूह सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा था। उनके साथ ही बड़ी संख्या में भीड़ ने पहुंचना शुरू कर दिया। देखते देखते 300 से ज्यादा लोग जमा हो गए। लालपुल से लेकर निरंजनपुर सब्जी मंडी के चौराहे के आसपास के रास्तों पर लंबा जाम लग गया। मौकों पर सीओ थाना अध्यक्ष पटेल नगर और आसपास के थानों से भी पुलिस स्टाफ पहुंच गया। लोगों को बताया गया कि उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपी हिरासत में है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी भीड़ सड़क से नहीं हट रही। बवाल बढ़ने की आशंका से पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को गलियों में खदेड़ा और सड़क से यातायात खुलवाया। देहरादून के विकास नगर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक 22 वर्षीय हिंदू युवती का पहले अपहरण किया गया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों और एक किशोर पर है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है।
घटना 7 सितंबर की है और मामला तब उजागर हुआ जब युवती के पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुख्य आरोपी शहबाज को 12 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड में लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया और इसके बाद पुलिस ने शहबाज के साथी फैजान को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा और किशोर को हिरासत में लेकर सुधार गृह भेजा गया। घटना के बाद गाँव में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो युवती की जान बच सकती थी। वहीं इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। मैं थाना विकासनगर पर एक अभियोग अपहरण के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि शहबाज जो कि ढकरानी का निवासी है उसको गिरफ्तार किया गया था और उसे जिला कारागार भेजा गया था। तत्पश्चात उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर अन्य जानकारी की गई तो ये ज्ञात उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके और उसके साथी फैजान आदि द्वारा मिलकर युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और उसके एक अन्य साथी द्वारा उसे नदी में डाल दिया गया है। तो इस संबंध में शहबाज को जब पीसीआर पे लिया गया तो उसके द्वारा युवती की चुन्नी को भी बरामद कराया गया, जिसके द्वारा उसकी हत्या की गई थी, जिस चुन्नी के माध्यम से उसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में स्थानीय निवासियों ने एम्स में कार्यरत अमित कुमार पर उनके द्वारा लीज पर दिए गए मकान में देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस से भी की है। वहीं एम्स में कार्यरत अमित कुमार ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना मकान अनुज गर्ग को एग्रीमेंट के तहत लीज पर दिया हुआ है। लीज होल्डर क्या कर रहा था उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बावजूद उसके कुछ लोग उनको व उनके परिवार को निशाना बनाकर उनकी छवि खराब करने व उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका परिवार काफी भयभीत और सदमे में है। पुलिस के साथ में पुलिस चौकी चला गया, वहां जाके इन लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस को जो लगा उन्होंने मेरा एक्ट में चालान काट दिया। इन्होंने बोला मकान पे बुलडोजर चलाया जाए, बाहर का आदमी यहाँ क्यों आ रहा है, यहाँ आके क्यों काम कर रहा है। सर अगर मैं गलत हूँ, मैं सबसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी जी से, डीएसपी जी से, चौकी इंचार्ज से, इंस्पेक्टर साहब से, अगर मैं गलत हूँ सर मेरे ऊपर कार्रवाई हो। बट जब मैं गलत नहीं था, अगर मैं गलत होता, चोर होता, मैं वहां क्यों जाता। मैं इन लोगों के साथ था। इन लोगों ने पर्सनल मुद्दा कोई भी उठा के, मेरा आज तक किसी से ना कोई झगड़ा है ना कुछ है, पर्सनल मुद्दा बना के मेरे को मतलब जान से मारने तक की इन्होंने हरकत की है सर। मेरे ऊपर चढ़े हैं और मैं इतना मतलब हिताश हूँ सर, ना मैं ड्यूटी जा पा रहा हूँ ना मैं अपने काम पे जा पा रहा हूँ, मैं घर से नहीं निकला हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। साथ ही कमेटी के सदस्यों के साथ महिलाओं ने भी सुंदरकांड का गायन किया। महोत्सव के तहत धार्मिक अनुष्ठानों का श्री गणेश महासप्तमी पूजा से हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पुष्पांजलि हुई, जबकि दोपहर में सुंदरकांड पाठ किया गया। बंगाल से पहुंचे शुभ चक्रवर्ती द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। लंडौरा कस्बे में गन्ना कोल्हुओं पर रबर और प्लास्टिक जलाए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तहसील प्रशासन और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने कोल्हुओं पर छापेमारी की और इस दौरान 2 गन्ना कोल्हुओं पर बड़ी मात्रा में रबर और प्लास्टिक बरामद हुई। वहीं कोल्हू स्वामी का लाइसेंस भी मौके पर नहीं मिला। प्रशासन ने 2 गोदामों को भी सील कर दिया। गोदाम स्वामी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। तहसीलदार विकास अवस्थी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र कठैत ने बताया कि जिलाधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने साफ किया कि शिकायतों के आधार पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे जो हमारे कोल्हू हैं उसमें प्लास्टिक का उपयोग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और ज्वाइंट महोदय के निर्देशन पे एक संयुक्त टीमों द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के, हमारे कंसारी विभाग के हैं, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं और रेवेन्यू टीम है। तो उसके क्रम में हमने देखा है 2-3 चरखियों में हमने निरीक्षण किया है, जिसमें 2 चरखियों में प्लास्टिक के जलाए जाने की पुष्टि हुई है। तो उसके क्रम में उन चरखियों को हमारे द्वारा सील किया गया है और अन्य भी जो भी सूचना हमें प्राप्त हुई उसके क्रम में हमारे यहाँ 2 प्लॉट भी दिखे हैं। लंडौरा क्षेत्र में विशेषकर ये शिकायत आ रही थी कि कोल्हू द्वारा जो है वो प्लास्टिक और रबड़ जलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। एक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है
और इस टीम द्वारा अभी 2 कोल्लू ऐसे थे जिनमें हमको प्लास्टिक मिला, रबड़ मिला, उनको सील कर दिया गया है। और एक गोदाम, जिस गोदाम से सप्लाई हो रहा है, उस गोदाम को हमने सील कर दिया है। और तीसरी जगह एक ऐसी जगह मिली कि जिससे एक प्लॉट में जो है कूड़ा पड़ा हुआ। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में सोमवार को 80 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। जमीन कब्जा मुक्त कराने, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और बरसात के बाद नालियों की सफाई जैसी समस्याओं पर डीएम ने तुरंत निस्तारण के आदेश दिए। टिहरी विस्थापित क्षेत्र से आए फरियादी सुनील अरोड़ा ने सड़क निर्माण रुके होने और अतिक्रमण की शिकायत उठाई, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने 10 दिन के भीतर समाधान का भरोसा दिलाया। सीडीओ आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कई शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि बाकी प्रखंड संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। जन सुनवाई में टोटल 89 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः जो हैं वो कुछ जमीन से लेके हैं, कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेकर समस्याएं आई। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें। है कि हमारी कॉलोनी में सत्यम एनक्लेव कॉलोनी है हमारी, और हमारी कॉलोनी में एक पुलिस वाला है जिसमें नाम है धीरज राठी। वो पूरी सड़क को बनने नहीं दे रहा और मुझ पे भी उन्होंने पिस्टल तान दी थी एक बार, और आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम शुरू से जब से जन सुनवाई चल रही है, हम रेगुलर पुलिस विभाग में कहीं पे भी कोई सा भी हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमें हर जगह भेजा जा रहा है, कभी नगर पालिका चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, आज तक हमारे साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में 7 से 8 बार आ चुके हैं, आज तक भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहते हैं कि हमने पुलिस बल को दे रखा है, पुलिस बल आएगी तो ही सड़क बनेगी। खास खबर में केवल इतना ही, हमारे साथ देखते रहिए।